नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो चाइना पे तो वीगर मुसलमानों में ना दोस्तों जुल्म बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वीगर मुसलमानों के तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने विद्रोह कर दिया है और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम चाइना से वाला कंट्री मांगेंगे। ठीक है जी। जो तुर्किश इस्लामिक मूवमेंट के प्रेसिडेंट है ना मिस्टर इस्लाम, उन्होंने बोला है कि शिनजियांग और तिब्बत को अलग करवाओ, मोदी जी हमारी हेल्प करो। वहां पे उन्होंने हथियार उठा लिए हैं चाइना के खिलाफ और बोला है कि हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री लेंगे। अच्छा दोस्तों, चाइना में मुसलमानों में जुल्म आज से नहीं है, ये बड़े सालों से है। अच्छा, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनको रोजा नहीं रखने दिया जाता, साथों साथ उनकी मस्जिदों को तोड़ के दोस्तों टॉयलेट में तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, कोई लड़की पर्दा नहीं रख सकती। अभी पीछे ही मुसलमान मौलवियों को दारू पिलाई गई, उनको सुअर का मांस खिलाया गया, डांस करवाया गया मस्जिद के अंदर। तो चाइना में आज से नहीं हो रहा, चाइना में बहुत टाइम से हो रहा है जो जुल्म हो रहा है। और तकरीबन 10 लाख चाइनीज मुसलमान जो दोस्तों ना वो डिटेंशन सेंटर में है। अब दोस्तों आप सोचोगे भी विगर मुसलमान इंडिया से मदद मांग रहे हैं, मुस्लिम होके पाकिस्तान से क्यों नहीं मदद मांगी? चाइना के तो संबंध पाकिस्तान से हैं। तो उनको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान तो अपने खुद ही मुसलमान भाइयों पे जुल्म करते हैं, तो शियाओं पे जुल्म करते हैं, तो अहमदियों पे जुल्म करते हैं, साथों साथ ये तो चाइना के टट्टू हैं। ये हमारी कहां से मदद करेंगे? आज तक उनको पता है किसी पाकिस्तानी ने हमारी आवाज नहीं उठाई, चाहे वो पाकिस्तानी चाइनीज एम्बेसी के सामने कोई पाकिस्तानी नहीं गया। ये रोना रोते हैं भारतीयों का। इन्होंने आज तक यूनाइटेड नेशन में ये नहीं बोला कि वीगर मुसलमानों में जुल्म हो रहा है चाइना के अंदर। ये रोते हैं भारत ने कश्मीर पर जुल्म कर दिया है, भारत में मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। हाँ जी। उसके बाद ये फलस्तीन का रोना रोते हैं, यहूदियों को रोना रोते हैं। इन्होंने आज तक कभी चाइना, इनके प्रधानमंत्री को पूछा था इमरान खान को जी, एक गोरा था उस रिपोर्टर, उसने पूछा था कि इमरान जी जो वीगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पता है क्या कहता है? मुझे पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो ये तो इनका स्टैंड है दोस्तों। तो वीगर मुसलमानों को पता है, इनकी जात भी पता है, इनका रंग भी पता है। अगर ये इस्लाम के इतने सच्चे होते तो ना ये अफगानिस्तान पे अटैक करते, ना ये बांग्लादेश पे जुल्म करते। अब मैं आता हूं दोस्तों अपने देश के अंदर, यहां पे भी कुछ ऐसे लोग हैं, नसरुद्दीन शाह, आमिर खान जैसे ना कुछ लेफ्ट लिबरल लोग हैं, जहां पे कहते हैं माइनॉरिटी अनसेफ है जी भारत में, मुसलमानों पे तो बड़ा जुल्म होता है भारत में जी, मुसलमान तो बड़ी अनसेफ है। अभी बोला था ना नसरुद्दीन शाह ने कि डर लगता है हमें तो डर लगने लगा है। अब बताओ नसरुद्दीन शाह, अब बताओ आमिर खान, हर कोई मुस्लिम कंट्री, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, उसके अंदर चाहे रोहिंग्या हो म्यांमार के, चाहे अफगानी हो, भारत अगर मुसलमानों के लिए इतनी अनसेफ है तो सारे यहीं क्यों भागते हैं? मेरा सवाल है ना तुमसे, जो तुम पूरी दुनिया में डिफेम करते हो भारत तो माइनॉरिटी के लिए सुरक्षित ही नहीं है, और कुछ पॉलिटिशियंस अमेरिका में जाके बोलते कि भारत में तो लोकतंत्र खतरे में है। अब क्या बोलोगे भैया? दुनिया में तुम डिफेम कर सकते हो भारत को, लेकिन दुनिया जानती है भारत का इतिहास क्या है। भारत ने हमेशा कोई भी परसिक्यूटेड कम्युनिटी हो, किसी भी कंट्री से हो, उसको शरण दिया है। और सबको ये पता है कि अगर कोई कंट्री हमारे लिए सेफ है तो वो भारत ही है। तुम्हारे प्रोपेगेंडा चलाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतिहास बोलता है, क्योंकि इतिहास में भारत ने यहूदियों को, ज्विश को, पारसीज को, अफगानियों को, तमिल्स को, उसके अलावा रोहिंग्याओं को, उसके बाद बांग्लादेशियों को, किसको शरण नहीं दी? हर एक को शरण दिया दोस्तों। तो लोग जो है ना, बाकी कंट्री पागल नहीं है और तुम्हारे फेक प्रोपेगेंडा में बाकी कंट्री आएगी दोस्तों। तो तभी जो वीगर मुसलमान हैं उन्होंने भारत से मदद मांगी। अभी फलस्तीन में भी जब पंगा हुआ था ना, तो उन्होंने भी कहा था मोदी जी हमारी दवाइयों की मदद कर दो, इजराइल को समझा लो, हमारा युद्ध रुकवा दो। किसी मुस्लिम कंट्री ने, अभी वीगर मुसलमानों ने ना टर्की को बोला, 57 मुस्लिम कंट्री है, किसी को नहीं बोला, उन्होंने भारत को बोला है। तो दोस्तों ये हमारा कल्चर है, कोई भी दुखित या पीड़ित हमारे पास आया है तो हमने हमेशा उसको शरण दिया, उसको फैसिलिटेट किया और उसको अपने देश के नागरिक की तरह ट्रीट किया है। इसीलिए जो है ना हमारी पूरी दुनिया में इज्जत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।